मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। कोशिश करने वालों के कदमों में जहान होता है। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम राजा GS पॉइंट पर। राम राजा GS पॉइंट, इसका मैं थोड़ा सा नाम आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारा चैनल है। इस चैनल पर आप जाइए और आपको, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार के वीडियो, चाहे वो MP से रिलेटेड हों या मैथ के हों या इंडियन जियोग्राफी भी स्टार्ट कर रखा है हमने, और मतलब GS और मैथ और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, ये तीनों सब्जेक्ट उस पर कंटिन्यू चलाए जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने प्ले लिस्ट में जाकर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। इसके बाद बहुत डीपली एनालिसिस करके हम पढ़ा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भारत भूगोल का नेक्स्ट लेक्चर है। उसमें भारत की पर्वतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं। और यहाँ से क्वेश्चन निकलकर अक्सर आते रहते हैं पेपरों में कि भारत के कौन से पर्वत हैं, कौन से ऊंचे पर्वत हैं, ये सब चीज़ें हम इसके बारे में जानते हैं। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के अंत में आप देखिएगा कि ये वाला टॉपिक कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा इंडिया है। इंडिया का मैप आप देख रहे हैं, इंडिया का मैप है। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं, ये वाला जो हिस्सा है, आपको पता है कि इतना वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में चाइना में चला जाता, जिसका नाम अक्साई चीन कहलाता। लेकिन उसके नीचे से एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है काराकोरम। अपने यहाँ से 3 पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं। एक तो काराकोरम, यहाँ से निकलती काराकोरम एक पर्वत श्रेणी, दूसरा का नाम है जास्कर, और दूसरी जो है लद्दाख, और तीसरी जो श्रेणी है वो जास्कर। इन 3 श्रेणी बनी है पर्वत श्रेणियाँ। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो सबसे भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी चोटी है, तो ये अपनी कौन सी काराकोरम श्रेणी आती। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है केटू। क्या नाम है? केटू। ये भारत की सबसे उत्तरी वाली सबसे ऊंची चोटी कहलाती है और ये भारत और इस वाले हिस्से पर स्थित है, बॉर्डर रेखा पर स्थित है। तो कह सकते हैं ये केटू जो है वो कह सकते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है, एक प्रकार से। तो ये केटू जो है इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस श्रेणी का है, तो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? केटू, यानी इसका नाम है गॉडविन आस्ट्रिस, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अपने उत्तराखंड तरफ में आ जाते हैं। तो उत्तराखंड में जो हिमालय का भाग है, जैसे सबसे ऊंचा भाग ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के नीचे चले जाओ तो बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के नीचे चले जाओ तो लघु हिमालय, और लघु हिमालय के नीचे चले जाओ तो शिवालिक की श्रेणियाँ। शिवालिक की श्रेणियों के बारे में जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो शिवालिक की श्रेणियाँ यहाँ पर आती, तो उत्तराखंड के जो बड़े बड़े शहर हैं जैसा देहरादून और हरिद्वार, ये जो शिवालिक श्रेणियों पर बसे हैं, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा बड़े पर्वत हैं इस तरफ इलाके में, तो वो हिमालय के भागों में बटे हुए, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आते हैं तो ये वाला जो इलाका है, ये ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा हिमालय जो श्रेणी आती है हिमालय पर्वत की, उसका नाम है बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का अगर आपको बता दें तो ये माउंट एवरेस्ट है। एक तो जो नेपाल में आती 8850 मीटर लंबी है, तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी ही जानी जाती है, पहली बात तो यही है। तो ये किसका हिस्सा है? बृहद हिमालय का हिस्सा है। और एक और चोटी आती जो अपने भारत की मुख्य स्थलीय भूमि की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है कंचनजंगा। तो ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। ये कंचनजंगा सिक्किम में है, और इसको आप याद रखिएगा, कंचनजंगा जो है सिक्किम में मुख्य भारतीय भूमि की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और इसके अलावा अगर बता दें तो ये कंचनजंगा सिक्किम में, इसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में आती है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, क्वेश्चन भी निकल के आता, तो आप बताइएगा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा, ठीक है। अपने भारत में तो माउंट एवरेस्ट ही नाम चलता है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये कंचनजंगा भारतीय मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी हो गई ना, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी वो केटू हो गए, फिर मुख्य स्थलीय भूमि की कंचनजंगा हो गई, और विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, वो 8850 मीटर ऊंची है।
तो वो नेपाल में आती है। नेपाल में उसको सागरमाथा कहते हैं, ये हमने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश के हिस्से में आते हैं हम, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर पूर्वी इलाके में मैकाल पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? मैकाल पर्वत श्रेणी। और मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है अमरकंटक, इसको आप याद रखिएगा। मैकाल पर्वत श्रेणी जो है वो मध्य प्रदेश में आती है और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में आती, और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है? अमरकंटक, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बता दें आपको कि यहाँ पर अपने भारत का यहाँ वाला जो इलाका है इसको विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहते हैं, मध्य प्रदेश में आता। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो उसका नाम है सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा की चोटी, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, जो विंध्याचल पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, ठीक है। और सॉरी, सतपुड़ा जो एक विंध्याचल पर्वत के नीचे पर्वत आता है जिसका नाम पर्वत श्रेणी, जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी हम बता रहे थे सतपुड़ा नहीं है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है धूपगढ़, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर आती है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा राजस्थान में चले जाओ तो राजस्थान में आपको पता है कि अरावली पर्वत श्रेणी आती है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। यहाँ माउंट आबू भी है, देखिएगा आप जाइएगा कभी तो। यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? गुरु शिखर। इसके अलावा गुजरात में चले जाओ तो गुजरात में कौन सी पहाड़ियाँ, तो आपको बता दें गिर नामक पहाड़ी है। कौन सी? गिर नामक पहाड़ी आती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको बता दें कि ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, दिख रहा है ना ये वाला हिस्सा, दक्षिणी जो हिस्सा है, दक्षिणी हिस्से, और इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। इस तरफ वाले हिस्से को कहते हैं पश्चिमी घाट और इस तरफ वाले हिस्से को कहते हैं पूर्वी घाट। और जहाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट मिल जाते हैं पहाड़ियों के इलाके, वहाँ पर एक पर्वत श्रेणी बनती है जिसका नाम है नीलगिरी पर्वत श्रेणी। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत के जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाट मिलते हैं वहाँ पर किस पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है? तो आप बताइएगा नीलगिरी पर्वत श्रेणी का। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची एक चोटी है जिसका नाम है दोदा बेट्टा। क्या नाम है? दोदा बेट्टा। इसको आप याद रखिएगा, 2637 मीटर ऊंची है। कितनी? 2637 मीटर ऊंची है। एक किसकी है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट की सब एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अन्नामलाई। जिसका क्या नाम है? अन्नामलाई। और अन्नामलाई जो पर्वत श्रेणी है पश्चिमी घाट पर बनी है भारत के, और उसकी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है अन्नाई मुदी। क्या नाम है? अन्नाई मुदी। और उसकी लंबाई है 2696 मीटर। अब क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता, अन्नाई मुदी जो चोटी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? अन्नाई मुदी। और किस पर्वत श्रेणी की है? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की आती, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? दोदा बेट्टा। इसके अलावा यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा भारत के सबसे लास्ट में इलायची की पहाड़ियाँ हैं। सबसे लास्ट में यानी तमिल वाले इलाके में इलायची की पहाड़ियाँ हैं, और उत्तरी इलाके में चले जाओ तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा इस तरफ वाले इलाके में भी चलते हैं, दिखा रहा है क्या आपको? इस वाले इलाके में अगर बताएं तो इस तरफ पटकाई बुम की पहाड़ियाँ, पटकाई बुम और नागा पहाड़ियाँ आती हैं, कुछ मिजो पहाड़ियाँ आती। तो ये पूरा पर्वत श्रेणी और पहाड़ी को मैंने बता दिया है। थोड़ा सा और आपको बता दें, ये वाला जो हिस्सा है चाइना का, इसको कहते हैं पामीर का पठार। यहाँ पर एक पठार है जिसका पामीर का पठार कहलाता। तिब्बत वाले क्षेत्र में एक पर्वत श्रेणी है चाइना के जिनको बोलते कुनलुन पर्वत श्रेणी। क्या बोलते? कुनलुन पर्वत श्रेणी। इसके अलावा ये जो सुलेमान की पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियाँ का नाम आपने सुना होगा। सुलेमान की पहाड़ियाँ पाकिस्तान में आती हैं। और एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदुकश पर्वत। हिंदुकश पर्वत, यहीं से एक दर्रा निकलता है जिसका नाम है खैबर दर्रा। और यहीं से जो विदेशी भारत में आक्रमण करने इसी खैबर दर्रे से आते थे। तो ये हिंदुकश जो पर्वत है भारत और अफगानिस्तान के बीच में बना है। तो यहाँ से लेकर हमने लगभग अगर आप पर्वत श्रेणी से कोई भी क्वेश्चन लो एग्जाम में आता है तो हम आपको गारंटी से बता रहे हैं कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो पहले से बता देते हैं आपको कि बहुत मेहनत करके बना रहे हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय।